नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहले हम उन 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जिन पर आज हम सभी की नजर लगातार बनी रही। जिसमें पहली खबर है मनीष सिसोदिया की, जो मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ रही हैं। सीबीआई की गिरफ्त के बाद में अब 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर मनीष सिसोदिया रहेंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीबीआई मामले में 21 मार्च को दोबारा उनकी पेशी होगी। इस पर विस्तार से आपको ये पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बाकी खबरों पर भी एक छोटी नजर डाल लेते हैं। दूसरी खबर है ईडी को लेकर के। ईडी के रडार पर है लालू का पूरा परिवार और उनके सगे संबंधी। परिवार और रिश्तेदारों के घरों, ऑफिसों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। विस्तार से बताएंगे। उससे पहले तीसरी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार को संबोधित किया है। कहा है कि देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। भारत की प्रगति की गति और पैमाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं आज की महिलाएं। चौथी खबर है जिस पर विस्तार से हम बात करेंगे यूपी कैबिनेट को लेकर, जिसमें बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ग्रामीण इलाकों में स्टेडियम खोले जाने का फैसला लिया गया। पांचवी खबर है उमेश पाल की हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें हत्या करने वाले शूटर विजय उर्फ उस्मान को बरेली जिला जेल में बंद माफिया अतीक के भाई अशरफ से मिलवाने के मामले में एसआईटी ने अब जांच शुरू कर दी है। अशरफ से मुलाकात के बाद अब पूरा राज कहीं ना कहीं खुलेगा। और इसके अलावा छठी खबर है देहरादून की, जहां पर बेरोजगार छात्रों ने के आंदोलन पर लाठीचार्ज करने के मामले में अपर मुख्य सचिव गृह के आदेश जारी किए हैं। एसएसआई कोतवाली प्रभारी, चौकी निरीक्षक और एलआईयू को हटाने के आदेश दिए गए हैं। तो इन 6 खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य खबरें जिन पर हम करेंगे चर्चा। तो चलिए 6 बजे की स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत इस की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं, जिस पर आज हम सभी की नजर रही दिल्ली से, जहां पर सीबीआई की गिरफ्त के बाद में अब 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। राउजवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। इस की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आज सभी की नजरें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पर थी कि आखिर ये कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, क्योंकि कल 7 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में आज जब सुनवाई हुई तो 7 दिनों की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे से जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे अब मनीष सिसोदिया। पीयूष, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर आज ये दिन भर की रही है मनीष सिसोदिया को लेकर कि जेल मिलेगी या बेल मिलेगी या ईडी की रिमांड मिलेगी। ये लगातार सभी नजर गड़ाए हुए थे फैसले को लेकर के। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? अब ईडी को रिमांड मिल चुकी है मनीष सिसोदिया की 7 दिन की। जी बिल्कुल, बात करें तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि 17 मार्च तक ईडी की रिमांड में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से भेज दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि अभी वो न्यायिक हिरासत में है, तो 20 मार्च तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। यानी कि 21 मार्च को एक बार फिर जमानत अर्जी पर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। और इसको लेकर तमाम जो बयान है वो कहीं ना कहीं अब आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अगर कुछ मिला है तो भाजपा को बताना चाहिए कि सिसोदिया घर से क्या क्या मिला है। ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं ये फैसला आने के बाद आने शुरू हुए हैं। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया पर चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, एक के बाद एक जो लगातार पूछताछ हुई है, कार्रवाई हुई है, इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी मनीष सिसोदिया के वकील जो है वो उनका पक्ष रखने पहुंचे हुए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से फटकार लगी थी। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था। तो निश्चित रूप से कल एक लंबी पूछताछ ईडी ने के अधिकारियों ने की थी। करीब 2 राउंड की पूछताछ मनीष सिसोदिया से हुई थी। उसके बाद ईडी ने कल ही मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। और आज चूंकि ईडी को भी अपना पक्ष रखना था, तो ईडी ने भी अपना पक्ष कोर्ट रूम में रखा है और साफ तौर पे कहा है कि कई
जो फोन है, करीब 14 फोन एक साल के अंदर मनीष सिसोदिया ने नष्ट किया। इसके साथ ही दूसरे के नाम पर सिम कार्ड और फोन खरीदने का भी आरोप जो है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पर लगे। इसके साथ ही डिजिटल एविडेंस जो है वो नष्ट करने के आरोप लगे हैं और निश्चित रूप से कई बातें जो है वो ईडी की तरफ से कही गई है। वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो लगातार उनकी ओर से कहा जाता रहा है कि लगातार वो जांच में सम्मिलित हुए हैं। जब भी उनको बुलाया गया है कभी भी वो जांच से इतर नहीं गए हैं, यानी कि उन्होंने सहयोग किया है और आधार उसको बनाना चाहिए क्योंकि जो भी डिजिटल गैजेट थे या जो भी दस्तावेज थे मनीष सिसोदिया के पास जो जांच में जरूरी थे वो जांच एजेंसियों के पास मौजूद हैं। ऐसे में इनको हिरासत में या किसी भी तरीके से गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। ये तमाम बातें जो है वो कहीं ना कहीं लगातार मनीष सिसोदिया के पक्ष की ओर से या उनके वकीलों की ओर से कही जा रही है। इसके साथ ही ईडी ने साफ तौर पे कहा कि 3 वरिष्ठ जो वकील पेश होने पर भी कहीं ना कहीं ईडी ने आपत्ति जताई है और ईडी ने कहा कि कई आरोपियों के लिए इतने वकील पेश होते तो समझ में आता, लेकिन सिर्फ एक आरोपी के लिए 3 वकील पेश होने पर कहीं ना कहीं हमको आपत्ति है। यानी ईडी ने इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज आपत्ति जताई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा एक झटका जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जरूर लगा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया उम्मीद जता रहे थे, उनकी टीम उम्मीद जता रही थी कि शायद कुछ राहत भरी खबर राउज एवेन्यू कोर्ट से निकल कर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कल गिरफ्तारी ईडी ने किया था उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो अभी भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। तो मनीष सिसोदिया के अलावा एक और खबर थी जिस पर आज हम सभी की नजर रही। दरअसल लैंड फॉर जॉब्स के मामले में लालू यादव के करीबियों पर आज ईडी ने शिकंजा कसा, जिसमें 15 जगहों पर आज ईडी ने रेड मारी। दिल्ली एनसीआर में ये छापेमारी की गई। लालू यादव की बेटियों के घर पर भी ईडी ने रेड मारी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव, गाजियाबाद में उनका घर है, वहां पर भी आज ईडी की तरफ से रेड मारी गई। छापेमारी लगातार चल रही है। जितेंद्र यादव के घर ईडी की टीम पहुंची। आपको बता दें कि जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता तो हैं ही, लेकिन साथ ही लालू यादव के समधी भी हैं। लालू यादव की जो बेटी है रागिनी, वो जितेंद्र यादव की बहू है। तो उस लिहाज से भी समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं जितेंद्र यादव, लेकिन साथ ही समधी हैं लालू यादव के। इसलिए कहीं ना कहीं और ज्यादा जो ईडी की जांच है वो इस वक्त चल रही है। तो ईडी के रडार पर इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे लोग हैं। लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां बीच बीच में एकजुट होने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से ईडी ने अपना शिकंजा कसा और दिल्ली एनसीआर में करीब 15 जगहों पर एक साथ रेड मारी। हालांकि जब ये रेड खत्म होगी उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ईडी क्या खुलासे करती है, क्या कुछ ईडी की तरफ से बरामद किया जाता है इन जगहों से, इन छापेमारी में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र यादव के घर आज ईडी की टीम पहुंची और लगातार जांच की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? लालू यादव के जो करीबी हैं, सगे संबंधी हैं, उनके घरों पर भी इस वक्त ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और आज की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में करीब 15 ठिकानों पर आज ये छापेमारी की गई। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लालू यादव और लालू यादव के परिवार, उनके करीबियों पर जो गंभीर आरोप लगे थे, खासतौर से अगर हम बात करें तो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, जो आरोप लगे थे, उसी मामले में लगातार जो कार्रवाई है वो ईडी कर रही है। ऐसे में आज करीब 15 जगहों पर, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें या बिहार की बात करें, वहां तक कहीं ना कहीं छापेमारी हुई। क्योंकि लालू यादव की 3 बेटियों का जो बेटियां हैं वो दिल्ली नहीं रहती हैं, ऐसे में उनका घर है, तो निश्चित रूप से वहां पे भी सोर्सेस बताते हैं कि वहां पे भी ईडी की टीम गई हुई थी। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि ईडी कई महीनों से इस पूरे प्रकरण में छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी। इससे पहले आपने देखा कि ईडी के इतर जो सीबीआई है, सीबीआई ने भी कहीं ना कहीं राबड़ी देवी से कुछ दिन पहले पूछताछ की थी, लालू यादव से भी पूछताछ हुई थी। ऐसे में आज ईडी ने कहीं ना कहीं कई करीबियों से उनके पूछताछ की है, उनके सहयोगियों से पूछताछ की है और ये
पता लगाने की कोशिश की जा रही है लगातार एजेंसियों द्वारा कि क्या वाकई में जो गंभीर आरोप लालू यादव के परिवार उनके करीबियों पर लगे हैं, चाहे अबू दुजाना की अगर हम बात करें उसके घर पे भी ईडी की टीम गई हुई थी, तो निश्चित रूप से हर उस कड़ी दर कड़ी ईडी जांच करना चाहती है कि जो आरोप लगे हैं उसमें क्या कुछ सच्चाई है और आगे भी ऐसी जो कार्रवाइयां हैं होती रहेंगी। हालांकि अभी कुछ जगहों पे ये कार्रवाई बंद हुई है, लेकिन अभी भी करीब 4 से 5 ऐसे जगह हैं जहां पे ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर महिला और बाल विकास मंत्रालय के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कई क्षेत्र महिलाओं की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। नारी शक्ति भारत की प्रगति की गति और पैमाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। अच्छे से अच्छे परिणाम महिलाओं के द्वारा आ रहे हैं। देश की आधी आबादी के सामर्थ्य से हम देश को कैसे आगे ले जाएं, हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, इसका प्रतिबिंब इस बजट में भी नजर आता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। सहकारिता क्षेत्र, उसमें भी महिलाओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। आज कोऑपरेटिव सेक्टर में आमूलचूल बदलाव हो रहा है। आने वाले वर्षों में 2 लाख से ज्यादा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव और फिशरीज कोऑपरेटिव बनाए जाने वाले हैं। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिला किसानों और प्रोड्यूसर ग्रुप्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस समय देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर जागरूकता आ रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि स्टेट बैंक को लेकर सबकी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नोएडा महानगर अध्यक्ष राम कुमार तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 2 में बने स्टेट बैंक के बाहर आज जमकर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के विरोध में नारे लगाए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर पुलिस उपायुक्त शक्ति मोहन को सौंपा। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राम कुमार तंवर के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबी मित्र अडानी की कंपनियों में एसबीआई और एलआईसी जैसे सार्वजनिक संस्थानों का पैसा निवेश करवाकर करोड़ों आम लोगों की गाड़ी कमाई जोखिम में डाल रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। आज नोएडा के अंदर स्टेट बैंक के बाहर ये धरना आज दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जीवन बीमा निगम के अडानी उद्योग समूह को किए गए निवेश को लेकर नोएडा महानगर अध्यक्ष राम कुमार तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 2 में बने स्टेट बैंक के बाहर आज जमकर धरना प्रदर्शन किया।
अगली महत्वपूर्ण खबर है बुलंदशहर से, जहां पर योगी सरकार के 1 साल पूरे होने पर 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक समेत बीजेपी कार्यकर्ता जमकर थिरकते हुए भी नजर आए। साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी सदर विधायक ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। विधायक ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास से भारी बहुमत से जीत मिली। 1 साल के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की लागत से सदर विधानसभा में विकास कार्य करवाया गया। अगली खबर नोएडा से, जहां पर पति की गुंजाई इस वक्त सामने आई है। बताया जा रहा है कि पत्नी को पहले पति ने जमकर पीटा और फिर दबंग पति ने अपनी मां के साथ मिलकर जबरन खींचकर घर से धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। आरोप है कि एक अन्य महिला को घर में घुसा लिया। घटना की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। तो वहीं महिला ने नोएडा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मारपीट करते हुए ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप इस वक्त लगाया जा रहा है। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर टिकैत परिवार को मिल रही धमकी को लेकर किसानों ने सख्त रुख अख्तियार किया है। किसानों का कहना है कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो खून खराबा हो सकता है। साथ ही कहा कि पुलिस प्रशासन अगर लापरवाही करता है तो मुजफ्फरनगर एसएसपी का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है। पूरे देश में पंचायतें होंगी कि मैं चला हूँ बाबा का मुझे तुम चला के वैचारिक देखो। क्रांति है, हमारे जो चौधरी ये सब जगह होगी। जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जिस बहुत तरह मेहनत से कर रहे खर्चा हैं, बढ़ाने की उनका बात कहना है आप सबसे दाम ना कि देने मैं का। चला हूँ बाबा का मुझे तुम चला के देखो। ये मैं किसानों की अंधेरों को जमीन दूर कर छीनने दूंगा, का बड़ा प्लान है। सरलों बढ़ा पंकज भी आवाज हम आपके साथ हैं। आंदोलन जरूरी है। आज यहाँ से क्या आज क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों के लिए समर्थन आज यहाँ आए। पे आपका बहुत बहुत। अब मांगे राम जी ये सरकार जो को बताएंगे त्यागी समाज के चौधरी। और खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।